नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की राइट टू वोट, जो कि आपके सिलेबस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आज पूरी जानकारी ले लेंगे इस टॉपिक के बारे में, कहाँ पर क्या चीज़ है, कैसी है ना, जिससे आसानी से सारी चीज़ें समझी जा सके। परिचय के साथ में शुरू करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, सभी वयस्क नागरिकों को उनके लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति, धन, राजनीतिक रुख या ऐसे किसी मानदंड के बावजूद कुछ अपवादों के साथ वोट देने का अधिकार देता है ना। मतलब ये बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी सामाजिक रोक टोक के हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार देता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये जो फ्रेंचाइज शब्द है, ये फ्रेंच शब्द है, फ्रैंक से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है मुफ्त। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य वोट के अधिकार से है, जो लिंग, जाति, धर्म, रंग की परवाह किए बिना सभी वयस्क नागरिक को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा प्रयास होता है कि हम किसी भी प्रकार, है ना, हमारा मतलब जो प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व भी है कि जो राइट टू वोट है वो बना रहे और उल्लंघन ना हो। हालांकि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसमें जुड़ा ही यूनिवर्सल है, जिसका मतलब ग्लोबल और वैश्विक स्तर पर इसका पालन होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान बमुश्किल 13% भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व बात हो रही है, ठीक है। स्वतंत्रता से कुछ दशक पहले ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग ने महत्व प्राप्त करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसकी मांग उठने लगी थी। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट असीमित वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकारों का समर्थन करने वाली एक अग्रणी रिपोर्ट बनी, है ना, और उस समय काफी प्रसिद्ध भी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1928 में, है ना, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करने के लिए साइमन आयोग के समक्ष उपस्थित होकर इन मताधिकार देने का दबाव भी डाला। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक समानता का आह्वान किया, है ना। साथ ही कांग्रेस का मानना था कि चुनावी प्रक्रिया को और अधिक समावेशी और सहयोगात्मक बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नवंबर 1947 में 1947 के नवंबर में भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर मतदाता सूची के लिए सबसे पहले मसौदे की रचना शुरू की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अंततः तब अपनाया गया जब 1949 में वर्तमान संविधान पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को सफलतापूर्वक लागू किया गया। ये है इसका पूरा इतिहास और एक बहुत ज़रूरी पृष्ठभूमि। इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने लाया है राइट टू वोट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। अब जान लेते हैं आखिर ऐसे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, है ना, जो किए गए हैं। मतदान करने की न्यूनतम आयु देश दर देश अलग अलग होती है, मगर हमारे देश में ये अभी 18 वर्ष है। 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम ने ये राजीव गांधी जी के शासन के दौरान मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्ट है ये। मतदाता बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और उसके होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग वाला होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए और सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत, वो मतदाता के तौर पर पंजीकृत हो सकता है। और ये बात ध्यान रखना है, 1989 का जो 61वां संशोधन अधिनियम आया उसमें 21 से घटाकर आयु 18 हुई थी। राजीव गांधी जी का बहुत ज़्यादा आवश्यक इसमें योगदान रहा था। साथ ही अब जान लेते हैं आखिर भारत में कौन कौन से विकास हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत से वंचित कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के तहत
केवल वे लोग ही मतदान कर सकते थे जो आय, शिक्षा और संपत्ति जैसे कुछ मानदंडों को पूरा करते थे। जैसा हमने पहले बताया, दशकों तक अधिकांश नागरिकों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण था जिसने सार्वभौमिक मताधिकार की मांग को जन्म दिया। संविधान में सबसे पहला जिसका उल्लेख मिलता है वो भारत का संविधान विधेयक 1895 था, जिसने प्रत्येक नागरिक को स्थानीय विधान परिषद और संसद के सदस्य को चुनने के लिए एक वोट देने का अधिकार प्रदान किया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। फिर से 1895 के बिल पर 20वीं सदी की शुरुआत में दो ऐतिहासिक संविधानों द्वारा विचार नहीं किया गया था। पहला लखनऊ समझौता 1916 है ना, जो भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। उन्होंने यथासंभव व्यापक मताधिकार का आह्वान किया। फिर दूसरा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, जिसे राजनीतिक समूहों के एक संघ द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने केवल उन लोगों को मतदान के अधिकार का प्रस्ताव दिया जो ब्रिटिश वैधीकरण जैसे 3 मानदंडों को पूरा करते थे, यानी वही भूमि, आय और शिक्षा। 1920 के दशक के अंत में चीज़ें बदलने लगी। भारतीय नेताओं ने मांग की कि भारतीय संविधान उनके द्वारा लिखा जाए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए। और उसके बाद हम लोगों ने जान ही लिया कि पृष्ठभूमि और परिचय के माध्यम से कि किस प्रकार से ये लागू हुआ। बहुत ज़रूरी टॉपिक, जैसा कि पूर्व में हमने बताया। होपफुली सारी जानकारी तो हमने दी है। कुछ छूट गया हो, कुछ ऐसा आपको कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट अपना बनाए रखिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।